सवारी, करेंगे मौज से सवारी। तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने सीताराम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने राधे श्याम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, राधे 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 राधे, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भाव से पार लगाओगे तुम, भाव से पार लगाओगे तुम, भाव से पार लगाओगे तुम, भाव से पार लगाओगे, मुझको अपना बनाओगे तुम, मुझको अपना बनाओगे तुम, करेंगे मौज से सवारी। राधे 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 राधे, करेंगे मौज से सवारी। तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने सीताराम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने सीताराम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, रहो 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 रहो, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने सीताराम जाने, तू जाने राधे श्याम जाने, तू जाने हनुमान जाने, तू जाने सीताराम जाने। बोल श्याम सुंदर सरकार की। एक भाव में विश्वामित्र जी बता रहे हैं ये जगत के पिता हैं, और दूसरा भाव प्रकट करते हैं कि जगत के पिता होते हुए भी ये अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के वहाँ पुत्र बनकर के आए हैं। ये महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री रामचंद्र, और ये उनके भाई हैं लखनलाल। इतना जान करके कि ये राजकुमार भी हैं, जगत के पिता तो हैं, राजकुमार भी हैं, सरकार गदगद हो गए और उसी समय मन में ठान लिए कि काश ठाकुर जी ये हमारे दामाद बन जाएं। हाँ, अगले दिन ही धनुष यज्ञ उसके बाद ही था, 2 दिन बचे थे। इधर विदेह राज जनक सम्मान करके परिचय पा करके, क्योंकि कहते हैं ना, गुरुदेव वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयद् मे आत्मा पुत्रौ दशरथस्य तौ। दशरथ पुत्र राम को जान करके वहां से प्रणाम करके जनक जी अपने कक्ष को चले गए, और रघुकुल मणि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। यानी ये विदेह राज जनक जी का हित करने आए हैं, राम जी हितकारी हैं। और यहाँ लक्ष्मण जी निवेदन कर रहे हैं यज्ञ मंडप देखने के लिए, तो राम लखन दोई बंधु बर रूप शील बलधाम मख राखे सब साखी जब जीते असुर संग्राम। अब पूरे नगर वालों को पता चल गया है कि जनक जी के वहां ऐसे राजकुमार आए हैं जिन्होंने बालपन में ही दैत्यों का संहार कर दिया। अभी बालक हैं, किशोर हैं, किशोर माने बालक, 12 वर्ष के हुए, उपनयन संस्कार हुआ। कुछ वर्ष बढ़े हैं कि विश्वामित्र जी मांग करके लेकर के चले गए। वहां दशरथ जी वियोग में हैं कि हमारे राम चले गए हैं।
परंतु संयोग भी है कि वशिष्ठ जी कहे हैं 2 तो जा रहे हैं, जब लौटेंगे तो 8 लौटेंगे। मतलब 2 और जाएंगे और वहां से 4 बनेंगे और 4 के 8 बन करके आएंगे। यानी यहाँ वियोग भी है और बहू के आगमन का संयोग भी है। प्रेम से बोलो। श्री राम जी लक्ष्मण जी के मन के बात को समझ गए, जान गए कि लक्ष्मण जी को जनकपुर नगरी भ्रमण करना है, जनकपुर की सुंदरता देखनी है। तब राम जी लखन लाल जी के मन को जान करके अपने गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं, गुरुदेव अगर आपका आदेश होता तो हम लखन लाल जी को जनकपुर दिखा देते। तो लक्ष्मण जी के मन ही मन लगता ये पहले आकर के जनकपुर घूम चुके हैं, हाँ? ये गली गली जानते हैं कि ये हमें जनकपुर दिखाएंगे, भ्रमण कराएंगे। और दूसरे भाव में कि परमात्मा तो हरि व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। अब यहाँ भगवान जो हैं भक्त के वशीभूत होकर के जनकपुर नगरी में भगवान जब प्रवेश कर रहे हैं ना, तो भगवान होने के अभिमान को बाहर जो है छोड़ के आ रहे हैं। क्यों? यहाँ किशोरी जी की चलती है। हाँ, अवध में राम राम तो चलता है, लेकिन ब्रिजवासियों के वहाँ किशोरी जी की चलती है। हम राधा रानी के उपासक ठहरे, हमें कोई काम कराना होता है ना, कृष्ण से नहीं कहते इससे क्या कहें दारी के, हाँ? इससे कौन कहे भाई सखा डहरा ये, हाँ? इससे लड़ा जाता है, इससे कुछ कहते नहीं है। कहना होता है तो बरसाने वाले किशोरी से कहते हैं कि देख लेना तो लाडली किशोर काम नहीं कर रहा, हाँ समझा लियो इसको। तो किशोरी जब डांटती है तो ये दौड़ करके काम करता है। तो किशोर यानी जानकी जी की चलती, यहाँ पे जनकपुर में किसकी चल रही है? किशोरी जी की। अब इसका भाव आगे प्रकट कर रहे हैं कि विश्वामित्र जी कहते हैं चलो हम भ्रमण करा देते हैं साथ में। तो साथ में विश्वामित्र जी लेकर के आ रहे हैं, आगे आगे राम, उनके पीछे लखन लाल परछाई बन करके चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 कदम पीछे रहते लक्ष्मण जी, कभी राम जी के परछाई पर पांव नहीं रखते थे। इस बात का ध्यान हो, परछाई पर भी पांव नहीं है। ये अगर सम्मान कोई सीखे तो लखन लाल से सीखे। परछाई पर पांव रखने मात्र से भी सामने वाले के ऊपर पैर रखने के बराबर हो जाता है। तो लखन लाल परछाई से पीछे हैं, 2 कदम पीछे हैं और संभल करके चल रहे हैं। आगे आगे राम जी हैं। आहा सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुल लिन्न भुवाला। इतना सुंदर वर्णन। लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। विश्वामित्र जी के साथ आकर के दोनों परमात्मा नगर का दिव्य दर्शन करते हैं, नगर भ्रमण करते हैं। सरकार लखन लाल है हृदय, और उस हृदय में धड़कने वाली जो धड़कन है वो राम है। यहां देखिए ना कि मन में सोच रहे थे लखन लाल, कहां सोच रहे हैं? मन में। और राम जी को पता चल गया, यानी संबंध ऐसा ही होना चाहिए परमात्मा के साथ कि आप मन में भी सोच ही रहे हैं, भगवान को मालूम पड़ गया। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो, हमारे मनोरथ को पूर्ण करो। अब राम जी लखनलाल प्रवेश कर रहे हैं नगर में। नगर की नारियां आहा झरोखों से, हाँ टकटकी लगा करके नेत्रों के द्वारा खिड़कियों को खोल खोल करके ठाकुर जी को देख रही हैं, निहार रही हैं। एक सखी कहती है, ए 2 दशरथ के ठोटा, बाल मरालन के कल जोटा। ये 2 दशरथ, ये दोनों जो राजकुमार हैं,
दशरथ के ठोटा। यहाँ बालक नहीं, जाए नहीं, ठोटा। हाँ? राजकुमार, ठोटा माने राजकुमार होता है। तो ये दोनों जो हैं दशरथ महाराज के ठोटा हैं, राजकुमार हैं। अब बाल मरालन के कल जोटा, बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। जैसे दो राजहंस हों और हंसों का जोड़ा एक साथ चल रहा हो तो देख करके सुंदर लगता है। इधर तो बत्तख ज्यादा पाए जाते हैं, लोग बड़े बत्तखों को हंस समझ लेते हैं। हंसों की उपमा बड़ी अद्भुत है। जो ओरिजिनल शुद्ध बढ़िया हंस पाए जाते हैं वो केवल और केवल तिब्बत में जो कैलाश पर्वत है वहां पे जो सूर्य झील है, सूर्य के समान, एक चंद्रमा के समान, एक सूर्य के समान, एक मीठे पानी का, एक खारे पानी का, एक जो मोक्ष का साधन है और एक नरक का साधन है। तो सरकार उसी मोक्ष के मानसरोवर झील में वो हंस विचरण करते हैं। अब जो हंस हो गए वो मानसरोवर छोड़कर कहीं और जा सकते हैं क्या? क्यों? उनको -50 डिग्री से भी कम तापमान चाहिए। हाँ, बर्फ के भी बर्फ में रहना पसंद करते हैं वो, इधर जी नहीं पाएंगे। तो यहाँ लोग उपमा बड़े बत्तखों को हंस की उपमा दे देते हैं, परंतु ओरिजिनल जो हंस है ना, बाल राज हंसों का जो सारा सुंदर जोड़ा जाता है वैसे ही हंसों के जोड़ों के समान